कि देव तो लेवे नहीं मेरा जुग माया, जा सुख जाण्या पीव का जाने और न भाया। माया भक्ति एक की भेड़ी नहीं रेवे, और इन कारण सुखराम कहे जन को दुख देवे। ऐसा देखा गया है कि जहाँ माया का सुख है वहाँ भक्ति का अभाव रहता है। मगर यहाँ बापू साहब की तरफ देख के ऐसा लगता है कि ये कितने बर्बादी है। संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से हो ये राम जी, दुख कहाँ से हो। संसार की रीत है, जब कर्म का भोग भोगना पड़ता है, जब हम दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, तो परमात्मा की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मगर जो सब तरह से सुख में है, वहां भक्ति का अभाव रहता है। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से होए। अगर कोई सुख में परमात्मा को याद करेगा तो दुख कहाँ से होगा। बापू साहब हमारे उसी श्रेणी में आते हैं। महापुरुषों ने कहा है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सत्संगत और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ जोय राम जी, तुलसी दुर्लभ जोय। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो गए। सुत नाम पुत्र बेटा, दारा नाम पत्नी स्त्री, लक्ष्मी नाम धन वैभव भौतिक सुख। हम देखते हैं तो ये सारी बातें पापियों को भी मिल रही है। पापी के यहाँ भी बेटा है, बेटी है, धर्म पत्नी है, धन है। मगर पापी को कभी सत्संग नहीं मिलेगी। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। और जो मुश्किल से मिलने वाली ये सत्संग है, इसको आपके प्रेम ने, आपके भाव ने बड़ा आसान बना लिया। महाराज फरमाते हैं, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में,
जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, ये अमर होने की दवाई है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो रोग बिठाएगा, बीमारी दूर करेगा, अमर नहीं कर सकता। मगर सत्संग में ये गुण है, सत्संगत अमर जड़ी है। नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, हे भगवान, सत्संगत का क्या महत्व है? मृत्यु लोक में हर जगह सत्संग होती रहती है और भक्त लोग सत्संग का आयोजन भी कराते हैं, तो ये सत्संग का क्या महत्व है? भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु लोक में जाओ और सरदा से पूछो। सरदा समझते क्या? समझते, बढ़िया। जाके सरदा से पूछो। नारद जी आए मृत्यु लोक में और कहीं जंगल में, कहीं कांटों में एक सरदा उसे बैठा मिला। उसने कहा कि भाई राम राम, भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा है। सरदा ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कि कह रहे हो कि भाई क्या कहा भगवान ने। हाथ जोड़ के नारद जी ने कहा कि सत्संग का क्या महत्व है। इतना सुनते ही सरदा मर गया। देखा इधर उधर हिला के जान निकल गई। वापस आया भगवान के पास, क्या हुआ नारद जी? वो तो पूछते ही चला गया। अच्छा, तो अभी अभी मृत्यु लोक में इस व्यक्ति के घर में एक गाय है, उसने अभी अभी बछड़ा दिया है। उस बछड़े को पूछो सत्संग का महत्व क्या है। नारद जी आए और देखा, जहां कहा था वहीं आए। एक गाय ने बछड़ा दिया था, बहुत सुंदर बछड़ा। और नारद जी आए, कहा कि बछड़ा महाराज, सत्संग का क्या महत्व है? इतना सुनते ही बछड़ा मर गया। अब तो नारद जी परेशान। वहां सरदा को पूछा, वो मर गया। यहाँ बछड़े को पूछता है तो बछड़ा भी मर गया। वापस जाना पड़ेगा। वापस गया, भगवान वो भी मर गया। अच्छा, तो इस अमुक अमुक गांव में जाओ, सोनगिर में, वहां एक लोहार है। लोहार समझते हैं? लोहार को अभी अभी बेटा पैदा हुआ है, उनको जाके पूछो। नारद जी आए, जिस लोहार का नाम बताया था उसके घर पे देखा तो पहलवान सा ऐसा लोहार था और बड़े खुशी में था, बेटा हुआ था। नारद जी ने सोचा, अगर यहाँ भी ऐसी ही पुनरावृत्ति हो गई, मान लो ये भी बच्चा मर गया, तो मैं तो भगवान विष्णु के पास वापस नहीं जा सकता। ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या करे।
तो भगवान ने तो कहा है, पूछना तो पड़ेगा। डरते डरते गया, इधर उधर वो लोहार की नजर बचा के बच्चे के पास गया, बेटा राम राम, सत्संग का क्या महत्व है। इतना सुनते ही बेटा मर गया। इतना भागा कि पीछे देखा कि कोई मेरे पीछे पीछे हाथ तो नहीं रहे। कहा भगवान के पास, भगवान अब मुझे भेजो मत, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया है, आज तो आपने मुसीबत में डाल दिया। इतना तगड़ा पहलवान, उसका बेटा जो अभी अभी जन्म हुआ, और आपने मुझे पूछने के लिए भेजा, वो भी बेचारा चला गया। अब मुझे आप ही बताओ। तो भगवान ने कहा जाओ, राजा को अभी अभी लड़का होगा। नारद जी ने कहा नहीं, अब तो राजा तो छोड़ेंगे ही नहीं, एक तो वहां तक जाना कठिन, चारों तरफ पहरेदार रहेंगे। अगर राजा का बेटा मेरे प्रश्न पूछते ही मर गया तो मैं क्या करूं। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहने लगे ऐसा नहीं होगा, जाओ। आया, फिर भी मन में संदेह था। तो राजा, सारी नगरी खुश थी, आनंद में थी, बेटा हुआ था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नारद जी आए, नारद जी का भी स्वागत हुआ। और नारद जी ने कहा मुझे बच्चे को आशीर्वाद देना है बिल्कुल, जाओ। अब डरते डरते नारद जी गया, हिम्मत जुटाकर कहा बेटा राम राम, संगत का क्या महत्व है। अब ऐसा पूछते भागने के लिए देखा, मगर बच्चा मरा नहीं, वो मरा नहीं। और वहां आकाशवाणी हुई, नारद क्या तुम्हें सत्संग का महत्व अभी तक समझ में नहीं आया? नहीं आया प्रभु, बताओ। अरे भाई, आप जैसे संतों के संग से सरडे की योनि से मुक्त हो गए, हुआ कि नहीं मुक्त? आपके दर्शन से आप समझ रहे हो कि मैं उनको पूछ रहा इसके लिए वो मरा। आप जैसे संतों के दर्शन से सरडा को उस कठिन दुख भरी योनि से उसकी मुक्तता हो गई, वो अच्छी जगह आया, वो बना बछड़ा। लड़का कहने लगा सरडा भी मैं ही था और बछड़ा भी मैं ही था। अब जब आपने पूछा तो मुझे उस योनि से भी मेरी मुक्तता हो गई और मैं मनुष्य योनि में आया। मनुष्य योनि में तो आया, मगर लोहार के यहाँ मेरा जन्म हुआ, आप भी वहां पहुंच गए। जब आपने मुझे पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है, तो आपके दर्शन से मेरी वो योनि भी मुक्त हो गई और मैं राजा का बेटा बना। संतों के संग से ये परिवर्तन आना निश्चित है, क्योंकि हम रहने वाले नहीं हैं, जाना तो सबको एक दिन यहाँ से है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं सत्संगत अमर जड़ी है, ये सत्संग थी अमर जड़ी है। मगर ये जड़ी जिसे मिले, जिसे जड़ी की पहचान हो, जिनको लाभ हुआ सत्संग में, उनको ही खबर पड़ी है, बाकी और दुनिया वाले क्या जानेंगे। ये तो जिनको सत्संग का लाभ हुआ वही जानेंगे। महाराज फरमाते हैं सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बांदरारी फौज बड़ी है।
सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बांदरारी फौज बड़ी है। बांदरारी कायर समरथाई, बांदरारी कायर समरथाई, जाय रावण से लड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ हुआ सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। रामायण की कथा आती है, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली बहुत ताकतवर था। बाली ने अपने छोटे भाई का राज छीन लिया। उनकी पत्नी तारामती को उठा के ले गया। बलशाली था, सुग्रीव कमजोर था। जब माता सीता की तलाश में भगवान राम की फौज उसी तरफ आ रही थी तो सुग्रीव को पता लगा और सुग्रीव ने कहा भगवान राम के दर्शन करके कि हे भगवान, मैं आपके साथ हूँ, मेरी संपूर्ण वानर सेना आपके साथ है। माता सीता को ढूंढने में हम आपके साथ हैं। केवल इतनी कृपा करना, मेरे भाई ने मेरा राज छीन लिया है, मेरी पत्नी को ले गया है। मुझे मेरा राज और मेरी पत्नी को वापस दिला दो। और फिर बाली और राम में युद्ध हुआ। बाली को एक आशीर्वाद मिला था, सामने से उसे कोई मार नहीं सकता था। अगर कोई मारेगा तो मारने वाले की आधी ताकत बाली को मिल जाती थी। कथा आपने सुनी होगी। जब भगवान राम बाली का वध करने के लिए आए तो पेड़ के बाजू में छुप के बाली पे बाण चलाए, तब बाली मरा। नहीं तो बाली नहीं मरने वाला था। मरते मरते बाली ने कहा, हे भगवान, आपने क्या किया? ये कमजोर सुग्रीव तुम्हारी क्या मदद करेगा? मुझसे कहता तो मैं तुम्हारी माता सीता को ढूंढ के ला देता। फिर भगवान राम ने बाली को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ये कर्ज मुझ पर रहा, अगले जन्म में मैं भगवान कृष्ण बनूंगा और आप व्याध बनना। भगवान कृष्ण को उसकी जब मृत्यु हुई तो वन में हुई। एक व्याध के बाण से उसकी मृत्यु हुई। वो व्याध कोई और ने बाली ही था। तो कथा आती है, सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बांदरारी फौज बड़ी है। यानी बंदरों की फौज बहुत बड़ी हो गई। राम जी के साथ भी वानर सेना थी, सुग्रीव की महाराज भी सेना आ गई। अब बांदरारी कायर समर्थ आई। क्या बंदरों में क्या इतनी ताकत थी, इतनी हिम्मत थोड़ी थी कि जाके वो रावण से लड़े? रावण महापराक्रमी, महाविद्वान। जब रावण को मार के राम जी अयोध्या आए, माता कौशल्या ने पूछा, बेटा तुमने रावण को मारा? भगवान ने कहा, हाँ मां। जो चारों वेदों के ज्ञाता, प्रगांड पंडित,
महाशक्तिशाली, ऐसे बलशाली रावण को मैंने मारा। किसने मारा? मैंने। मैं मतलब अहंकार के कारण मरा हो। अगर रावण के अंदर अहंकार नहीं रहा तो रावण मार ही नहीं सकता था। चंद्र सूर्य जिसके घर में उजाला करते थे और यमदेव जिसके घर में पानी भरता था, वायु जिसके घर की सफाई करते थे, वायु देवता, इतना ताकतवर रावण को मारना कोई आसान बात थी थोड़ी थी। तो रावण ने कहा, माता जी ऐसे पराक्रमी रावण को मैंने मारा। आदमी को अहंकार खा जाता है। किस बात का अहंकार? क्या है हमारे पास? जिस शरीर के बलबूते पर हम जीवित है, ये भी तो हमारा नहीं। न ये शरीर हमारा है, न ये घर हमारा है, न यहाँ का धन हमारा है। फिर किस बात का अहंकार? अहंकार नहीं करना चाहिए। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। भक्ति में हम जो भी करते हैं, जो भी प्राप्त कर लेते हैं, ये सब अहंकार के कारण नष्ट हो जाता है। ये भवसागर से पार होना है तो भवसागर को भी तो हमको समझना है, भवसागर है क्या। सभी कहते हैं कि भवसागर से पार होना है, भवसागर से पार होना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भवसागर क्या है ये संपूर्ण जगत को बताया। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़िया, सतगुरु हेलो पाड़िया, मेरे सुनो जाय, नहीं तर डूबा था दे माय, नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु कारो आय, नहीं तर डूबा था। यही है भवसागर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमारे शत्रु। इनसे पार होना है। मोक्ष कोई ऐसा कोई अलग देश नहीं है। जीते जी मोक्ष में जाना है। मोक्ष का मतलब बंधन से मुक्त होना। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबे हुआ है। कोई काम में डूब रहा है, तो कोई क्रोध में, तो कोई लोभ में, तो कोई मद में, तो कोई अहंकार में। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो अहंकार न जाई। मान बड़ाई शोभा। देखो हमारे शत्रु के बीच में हम कैसे फंसे हैं। काम तजे तो क्रोध न जाए। काम को छोड़ते हैं तो क्रोध नहीं जाता। अब क्रोध को छोड़ते हैं तो लोभ आड़ा आ जाता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभ। अब लोभ तजे तो अहंकार न जाए। लोभ भी त्यागते हैं तो अहंकार तो रहता ही है। अहंकार यानी मैं पना, मैंने ये किया है, ये मेरा है। अगर मैं
नहीं रहता तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं हूं तो ये सब ठीक ठाक है, अगर मैं चला जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल गलत फहमी है। संसार किसी के लिए नहीं रुकता है। आप रहते तो भी संसार चलता, आप न रहे तो भी संसार चलेगा। तो इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। रावण जैसा बलवान अहंकार के कारण मरा। लोभ तचे तो अहंकार में जाई, मान बढ़ाई शोभा। मान बढ़ाई की चाहना सबको है। सबको लगता है कि हमारी शोभा हो, हमारी महिमा हो। इनसे बचो। महाराज कहते हैं डूबा था दे माय नहीं तो डूबा था। हम इसी में तो डूब रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जल होता, नदी होती, तालाब होता, उसमें हम डूब गए होते तो पता चलता। मगर ये क्या नदी तालाब सागर से कम गहरा है? तो इसमें से केवल सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारा, नमो नमो गुरुदेव बहा गए पार उतारा। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिसके तारन हार, भवसागर में तार जो लीजो बाह। गुरुदेव ही शिष्य का उद्धार कर सकता है, इस भवसागर से बाहर कर सकता है। और तो सारे बंधन में डालने वाले हैं। देखो सब हमको बंधन में डाल रहे हैं। ये बंधन ही तो है, रिश्ते नाते। ये क्या बंधन नहीं है क्या? एक सद्गुरु हमें इस बंधन से बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों किसी दूसरे गांव में गए थे और वापस अपने आश्रम पे आ रहे थे। बारिश हुई जोरदार, बीच में नदी थी। देखा गुरु ने कि नदी बाढ़ लगभग आने की स्थिति में है। दोनों तरफ से नदी भर भर के जल बह रहा था। गुरु ने कहा बेटा जल्दी चलो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी तो हम यहीं अटक जाएंगे, आश्रम नहीं जा पाएंगे। तो अभी उतनी बाढ़ नहीं आई थी। इतना कह के एक छोटी सी पुलिया थी, उस छोटी सी पुलिया पर से गुरु आगे निकल गए, उस तट पे आ गए। पीछे देखा तो शिष्य वहीं खड़ा था। अब शिष्य के लिए गुरु को वापस आना पड़ा। अब गुरु ने कहा कि क्यों नहीं आए, मेरे पीछे पीछे आना चाहिए था। उसने कहा ऐसा है गुरुदेव, मैं कमजोर हूं, मेरे में कहाँ बल। अरे तुम्हारे में बल नहीं तो मेरा हाथ पकड़ लेते। क्षमा करे गुरुदेव, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। हाथ पकड़ भी लेता तो छूट भी सकता था। ऊपर से पानी का बहाव तेज था, हो सकता मैं अगर बह जाऊं। इसलिए मैंने खड़ा रहना ही उचित समझा, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुदेव मुझे बाहर निकालेंगे।
और जैसा मैंने समझा वैसे आप वापस मेरे लिए आए और आपने मजबूत आपके पंजे से मेरी बाह को पकड़ के रखा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो आप मुझे इस नदी से तो पार कर ही सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे पकड़ रखा है। आपने देखा होगा एक बिल्ली के बच्चे हैं और एक बंदर के बच्चे हैं। बंदर के बच्चे अपनी माँ को पकड़ लेते हैं, सामने पीठ पे इधर उधर, और बच्चों को लेके वो बंदरी पेड़ पे इधर उधर कूदती रही, जाती है कि नहीं? अगर बंदरी का बच्चा गिर गया तो बंदरी के ऊपर कोई ये नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बंदरी ने पकड़ नहीं रखा है उसको, बच्चे ने स्वयं पकड़ के रखा है। बंदरी का बच्चा गिर भी सकता है, जब गिर जाता है कोई बंदर का बच्चा मर जाता है, कोई उसको छूता भी नहीं है। ठीक दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली जहां चाहती है वहां बच्चे नहीं आते, तो बिल्ली उसे मुख में पकड़ के ले जाती है। देखा होगा ना आपने, बिल्ली उनको मुख में पकड़ के ले जाती है। तो हमको बिल्ली के बच्चे बनना है। हमारी अपनी क्या ताकत है, हम कहाँ भजन कर सकते हैं,